हमारे उलमा ने इन महफिलों की जो बुनियाद रखी, इन महफिलों की बुनियाद रखने की असल वजह क्या थी? तवज्जो है ना आपकी? आज आस्ताने नूर कमेटी की जानिब से यह महफिल मुनक्किद की गई, लेकिन यह कोई पहली महफिल तो नहीं है। जो सबसे पहली महफिल सजी थी, उस पहली महफिल को उलमाए अहले सुन्नत ने जो मुनक्किद किया था, उसके पीछे वजह क्या थी, रीजन क्या था? मेरे प्यारे आका के पैगवानों, हमारे उलमा जानते थे हर मुसलमान मदरसे में आकर 8-10 साल तक दीन नहीं सीख सकता। हर मुसलमान मकतब में आकर, जामिया में आकर किताबों का मुताला करके दीन नहीं सीख सकता। हर मुसलमान रोजाना उलमा की सोहबत में 1.5, 2, 3 घंटे बैठकर दीन नहीं सीख सकता। तो इनको एजुकेट करने के लिए क्या किया जाए? इन पर माँ बाप की जिम्मेदारी, इन पर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, इन पर रोजाना कमाने की जिम्मेदारी। ये मदरसे में आएंगे, मकतब में आएंगे तो कमाएंगे कब? माँ बाप को खिलाएंगे कैसे? बीवी बच्चों को पालेंगे कैसे? लेकिन इन्हें दीन से गाफिल भी तो नहीं रहने देना। तो इनकी तरबियत कैसे की जाए, इनको दीन कैसे सिखाया जाए? बस इसी मकसद के तहत हमारे बुजुर्गों ने ऐसी महफिलों का इनकाद किया। कभी 11वीं शरीफ के बहाने महफिल सजाई गई, कभी 12वीं शरीफ के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी 6ठी शरीफ के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी उर्से पाक के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी शबे मिराज के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी शबे बरात के नाम पर महफिल को सजाया गया, कभी जिक्र शोदाए करबला के नाम पर महफिल को सजाया गया। हमारे उलमा ने यह फैसला किया, अगर ये उलमा के पास नहीं आ सकते, ये मकतब मदरसे में नहीं आ सकते, हम खुद निकल कर इनके पास जाएंगे, इनको चौक चौराहों पर जमा करेंगे, इनको गली मोहल्लों में जमा करेंगे, इनको खेत खलियानों में जमा करेंगे। हम साल भर मुख्तलिफ मौकों पर इन्हें जमा करेंगे और इन तक दीन की बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इनकी दीनी तरबियत करने की कोशिश करेंगे। असल इन महफिलों का मकसद यही था कि मुसलमान को दीन से करीब किया जाए, रब रसूल का फरमान उन्हें बताया जाए, उन्हें नमाज का, गुस्ल का, वजू का तरीका सिखाया जाए। मेरे प्यारे आका के पैगवानों, लेकिन बहुत माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, आज जब बागडोर हमारे हाथ तक पहुंची, हमने क्या किया? बुजुर्गों ने महफिलों का इनकाद किया था, मकसद क्या था? लेकिन आज हमने इसको महज रस्मो रिवाज बनाकर रख दिया, हमने सिर्फ मेला बनाकर रख दिया, हमने भीड़ भाड़ का जरिया बनाकर रख दिया। आज हम एक दूसरे के कंपटीशन में जलसा करते हैं। आपके यहाँ फलाए थे, हम फला को बुलाएंगे। आपने इतने पैसे वाला मौलवी बुलाया था, हम इतने नजराने वाला मौलवी बुलाएंगे। आपने वहां से बुलाया था, हम वहां से बुलाएंगे। हम फला शायर इस्लाम को बुलाएंगे, हम फला नकीब साहब को बुलाएंगे। आज हमने असल मकसद को फरामोश कर दिया, और असल मकसद को फरामोश करने का नतीजा क्या है? मेरे प्यारे आका के पैगवानों, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उड़ीसा के इलाके हो, मैं माजरत के साथ कहूंगा, हर गांव का अपना अपना जलसा है। हर गांव में कई सालों से जलसा हो रहा है, लेकिन इन जलसों में जहां 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से जलसे हो रहे हैं, इन जलसों के हालात देखो तो माजरत के साथ कहना पड़ता है, 30 साल से जिस गांव में जलसा हो रहा है, उस गांव के जलसे में आने वालों को जलसे में आने के आदाब तक नहीं मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। इन महफिलों में कैसे आए, कौम को अब तक यही नहीं बताया गया। लोग नंगे सर आकर बैठे होते हैं। लोग बैठे हैं हुजूर के मिलाद की महफिल में और मुंह में मावा भरा हुआ है, गुटखा भरा हुआ है, जर्दा भरा हुआ है। कोई आकर बैठा है, बाहर गया, सिगरेट पीकर आया, बैठ गया। आप बताइए, ये आप उलमा को देखें, ये उलमा जब आते हैं ऐसी महफिल में तो आपने देखा होगा सज संवर कर आते हैं, तैयार होकर आते हैं। आप इनको देखें, जुब्बा भी होगा, अमामा भी होगा, साथ ही साथ इन्होंने खुशबू भी लगा रखी होगी,
सुरमा भी लगा रखा होगा। ये सब तैयार होकर आते हैं। क्यों आते हैं? आपके लिए सारी तैयारियां करके नहीं आते, बल्कि हमारा ये मानना है जहां मेरे नबी के नाम पर महफिल सजती है, आका खुद उस महफिल में तशरीफ लाया करते। अब बताइए, जिस महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ लाएं, आप उस महफिल में मावा जर्दा खाते हुए बैठे हुए। कई लोग तो जहां बैठे होते वहीं बोरी उठाकर थूक रहे होते हैं, जहां बैठे होते वहीं थूक रहे होते दाएं बाएं। आप ये बताइए, मेरे प्यारे आका के पैदवानों 30 साल से आप बताइए, अगर हर साल, तवज्जो है आपकी, हर साल जलसे में 5 लाख रुपए खर्च होते, 30 साल में कौम के कितने पैसे खर्च हो गए जलसे के नाम पर? करोड़ों रुपए कौम के जलसे के नाम पर खर्च हुए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी मेरी कौम के जवान को यह तक नहीं मालूम है कि ऐसी महफिल में टोपी पहन कर जाना चाहिए कि टोपी उतार कर जाना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, जलसे के असल मकसद को समझो। असल मकसद को नामो नमूद के लिए ना हो, अपनी वाहवाही के लिए ना हो। ये ना हो कि आने वाले 10 गांव से लोग कहेंगे फला गांव में जबरदस्त जलसा हुआ, कितना मजमा आया था, कितनी पब्लिक आई थी। मैं कहता हूं यहाँ जो मेरे सामने 1000-1200 लोग मौजूद हैं, अगर यहाँ मजमा मुफ्ती साहब होते और इससे 4 गुना ज्यादा होता, लेकिन फिर भी सुन लो सुन्नियों, मुफ्ती साहब नहीं आए तो लोग नाराज होकर चले गए। अगर मुफ्ती साहब होते और मजमा जितना यहाँ मौजूद है इसका 4 गुना ज्यादा होता, लेकिन रात के 2, 2:30, 3 बजे जलसा जब खत्म होता तो 4 गुना ज्यादा पब्लिक जो जाती, जाने के बाद फजर की नमाज में कोई न उठता, तो क्या बताइए उनका आना अल्लाह कबूल फरमा लेगा? कोई फायदा होगा? क्या फायदा? हासिल क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे आका के पैरवानों? अब मैं उलमा के लिए बताऊं एक बात। मैं यहां आया हूं, मुझे पता है ना टिकट कितने की निकली है, मेरे आने जाने, खाने पीने, लाने ले जाने में कितना खर्च हुआ, मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है। आज के इस जलसे में अगर मुझ पर कौम के 30,000 रुपए खर्च हुए हैं, तवज्जो से सुनना सुनियो, मैं अपना घर छोड़कर मुंबई से आपके पासकुड़ा में दावत खाने नहीं आया हूं, आपकी चाय पीने नहीं आया हूं, आपका चेहरा देखने नहीं आया हूं, मैं किसी पिकनिक पर नहीं आया हूं, मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूं, रब रसूल का पैगाम सुनाने के लिए आया हूं। अगर इस जलसे में मुझे बुलाने के लिए कौम के 30,000 रुपए मुझ पर खर्च किए गए हैं और मैं यहां आने के बाद अगर कौम को कुछ नहीं देता हूं, तो याद रखना मुसलमानों, ये जो कौम का 30,000 रुपया मेरी जात पर खर्च हुआ, कयामत में अल्लाह की बारगाह में मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं मुंह देखकर तकरीर नहीं करता। मैं इसलिए मुंह देखकर तकरीर नहीं करता। अच्छा, आप मुझे बताएं, मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? जिनको समझ में आ रही कहे सुभान अल्लाह। जश्न गौसुल वरा की महफिल अभी चलेंगे उस तरफ। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं तकरीर को गौर से सुनना, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी मजे के लिए खाता था और दवाई आदमी सेहत के लिए खाता है। मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, दवाई समझता हूं। आप कहेंगे दवाई, हमें दवाई की क्या जरूरत है? मैं अपने सामने मौजूद मजमे को अपना फैन नहीं समझता, अपने सामने मौजूद मजमे को अपना फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं समझता, मैं अपने सामने मौजूद मजमे को मरीज समझता हूं और मैं मरीज के मर्ज के एतबार से उसको दवाई देता हूं। आप कहेंगे हमें किस बात का मर्ज है, हम तो हट्टे कट्टे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूं मैं सेहत की बात नहीं करता। क्या बताइए, झूठ बोलना ये बीमारी नहीं है? आज हमारी सोसाइटी में ये बीमारी आम है कि नहीं है? एक दूसरे की गीबत और चुगली करना, क्या ये बीमारी नहीं है? एक एक करके 5 वक्त की नमाजें कज़ा करना, क्या ये बीमारी नहीं है? शराब पीना, क्या ये बीमारी नहीं है? झूठी कसम
खाना क्या ये बीमारी नहीं है? साल भर कुरान को हाथ तक न लगाना क्या ये बीमारी नहीं है? हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हो, पूरे हफ्ते भर उसी इमाम को गालियां देते हो, क्या ये बीमारी नहीं है? ऐ मुसलमानों, दूसरे की बहू को देखकर, दूसरे की बेटी को देखकर बदनिगाही करना, सीटियां बजाना, तालियां बजाना, क्या ये बीमारी नहीं है? रात भर मोबाइल लेकर पबजी खेलना, रात भर यूट्यूब पर हीरोइनों की गंदी वीडियो तलाश करना, क्या ये बीमारी नहीं है? आईपीएल जब देखने के लिए बैठो, असर मगरिब इशा कज़ा कर दो, क्या ये बीमारी नहीं है? आप बताइए कौन कौन सी बीमारी में बताऊं? जिना करना भी बीमारी है जो माशरे में आम है, सूद का धंधा करना भी बीमारी है, जुआ खेलना भी बीमारी है, माँ बाप को गाली देना भी बीमारी है, इसी तरह किसी की जमीन खाकर बैठ जाना, किसी के पेड़ पर कब्जा कर लेना, किसी की दुकान पर कब्जा कर लेना, क्या ये बीमारी नहीं है? आज बताइए कितनी बीमारी हमारे माशरे में फैली है। अगर औरतों की बात करूं, आज कौन सी बीवी है जो शौहर का हक अदा करती है? आज कौन सी माँ है जो औलाद को सही तरबियत देती है? आज कितनी औरतें हैं इस पिंडाल में जो इस वक्त गौसे आजम के नाम पर आई हैं? कितने परसेंट इनमें से जो औरतें हैं 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हैं? कितनी शर्म हया की पैकर है, कितनी पर्दे की पाबंद है? क्या ये एक दूसरे की गिबत नहीं करती, चुगली नहीं करती, अपने शौहर से जबान दराजी नहीं करती, अपनी सास से झगड़े नहीं करती, देवरानी जेठानी के झगड़े नहीं होते? मैं कौन कौन सी बीमारी बताऊं? इसलिए मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता। मिठाई आदमी अपनी चॉइस से खरीदता है, कल ये लिया था चलो आज ये ले लें, बीवी ने कहा था आज ये ले आना। ये मिठाई आदमी अपनी मर्जी से खरीदता है, लेकिन दवाई मर्जी से नहीं दी जाती, दवाई मरीज के मर्ज को देखकर दिया जाता है। और आज हमारे यहां बीमारी की कोई कमी नहीं। आपने चटनी कभी ना कभी खाई होगी, चटनी खाया है कभी? रोटी भी खाया होगा। इस तरफ रोटी कम खाते हैं, लेकिन कभी तो खाया होगा आपने। आप मुझे बताएं दिल पर हाथ रखकर, चटनी में मजा ज्यादा आता है कि रोटी में मजा आता है? लज्जत चटनी में है कि रोटी में? जी, एक तो इतना दूर बैठे ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बीच में जो ये खला खाली है ना, दरमियान में जो जगह खाली है ना, अगर जो यहां वहां खड़े उसको भर लेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। चटनी में मजा होता है कि रोटी में? चटनी में। सेहत के लिए चटनी अच्छी है कि रोटी अच्छी है? मजा चटनी में है, लेकिन चटनी सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आदमी, आप बताइए, चटनी मजेदार है, रोटी छोड़कर रोजाना एक प्याला चटनी खाना शुरू कर दे, खाएगा कोई? अगर लज्जत के चक्कर में तुमने रोटी छोड़कर चटनी खानी शुरू कर दी तो 6-8 महीने के बाद चटनी तुमको खाना शुरू कर देगी। करेक्ट है कि नहीं है? और जब चटनी तुमको खाना शुरू करेगी तो डॉक्टर कहेगा तेल बिल्कुल बंद, मसाला बिल्कुल बंद, मिर्ची बिल्कुल बंद, गोश्त बिल्कुल बंद। ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि मजे के चक्कर में चटनी ज्यादा खाना शुरू कर दिया था, तेल मसाला ज्यादा खाना शुरू कर दिया था। रोटी देखने में लज्जतदार नहीं, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद रोटी है। चटनी बहुत लजीज है, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं। तो तकरीर सुनने जब आए तो चटनी के चटकारों के चक्कर में ना आया करें, बल्कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए आया करें। उलमा की तकरीर सुनकर सोच बदलने की नीयत से आया करें, फिक्र बदलने की नीयत से आया करें। मेरे प्यारे आका के प्यारजवानों, ये तमहीद के तौर पर मैंने कुछ बातें अर्ज की। अब चलिए हुजूर गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते। इजाजत है आपकी? थके तो नहीं ना? अभी 1 घंटा नहीं हुआ, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारजवानों, अब असल तकरीर, मेरी तकरीर के 2 पहलू हैं, एक मुकम्मल हुआ, अब दूसरे की तरफ चलता हूं। गौर से सुनना, बहुत कुछ लेकर जाओगे इंशाअल्लाह अगर आज सुनोगे गौर से। यहां जितने मौजूद हैं, ये उलमा, ये आम अवाम, हर कोई जानता है गौसे आजम वो हैं जो मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए। कहे सुभान अल्लाह। नहीं सुनाई दिया मुझे? फिर से बोले आप। विलायत के कई दर्जे, विलायत की कई कैटेगरीज है, कई दर्जात हैं। उनमें सबसे बड़ा दर्जा यही है
कि बंदा मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ। गौसे आजम मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ। और वो भी कैसे वली? सारे वलियों में तन्हा गौस पाक वो हैं जो मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। सुना है कि नहीं आपने? 18 पारों के हाफिज। गौसे आजम के वालिद जनाबे अबू सालेह फरमाते हैं, मेरे घर बेटे की विलादत से पहले रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आए और मेरे नबी ने मुझे खुशखबरी दी, ए अबू सालेह, ए मेरे बेटे, अनकरीब तेरे घर में एक बच्चा पैदा होगा। अल्लाह तेरे बेटे को वलियों में वही मकाम देगा जो मकाम अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाया। तेरा वो बेटा मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। आप सोचें, इसीलिए हम सुन्नियों का ये मानना है मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं और गौसे आजम इमामुल औलिया हैं। मेरे नबी सारे नबियों के सरदार और गौसे आजम सारे वलियों के सरदार। कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, 18 पारे याद करके आए। कितने पारे बच गए बाकी? जी 18 माँ की कोख से याद करके आए, बाकी बचे 12। 12 का क्या हुआ? सीरत की किताब में आता, जो बाकी 12 बचे थे वो भी आपकी वालिदा सैयदा फातिमा ने आपको याद कराया है। यानी बेटे को पूरा हाफिज़े कुरान किसने बनाया? माँ ने बनाया। किसने बनाया? माँ ने। क्यों बनाया माँ ने? क्योंकि माँ दीनदार थी, दीनदार। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, आपने गौसे आजम के वालिद का सेब वाला वाकया सुना है कि नहीं सुना? मुझे नहीं पता आपके गांव में कभी बयान हुआ कि नहीं। शहरों में बयान होता रहता है। सेब वाला वाकया सुना है आपने? आप चले जा रहे थे, नहर में सेब बह रहा था, भूख लगी थी या रोजे से थे, उठाया खा लिया। फिर एहसास हुआ कि सेब के मालिक से मैंने इजाजत नहीं ली थी। गए माफी मांगने तो सेब के मालिक ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम्हें कफारे के तौर पर मेरे बाग में नौकरी करनी पड़ेगी। सुना है आपने ये? गौसे आजम नौकरी करने लगे। क्या करते थे आप? झाड़ू लगाकर सूखे पत्ते उठाते थे, तैयार फलों को तोड़कर बाजार में बेच कर आते थे, रात भर जागकर बाग का पहरा देते थे। बाग के मालिक अब्दुल्ला सुमई की बकरियां चराते थे, उनके घर का पानी भरते थे। 8 साल या 10 साल पूरे हो गए। आपने अब्दुल्ला सुमई से कहा अब वो जो मैंने सेब खाया था माफ हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी एक काम और करना पड़ेगा। कहा क्या काम है? कहा मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये भी सुना है आपने? मैं पूरा वाकया तफसील से बयान नहीं करता, जो असल मोती आपको देना चाहता हूं गौर से सुनिएगा, और मेरी बहनें भी सुने, गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला सुमई ने कहा मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करोगे तो माफ कर दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। कहा जल्दबाजी मत कर, पहले सुन तो सही। मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, कई ऐब गिना दिए। जनाबे अबू सालेह ने कहा मंजूर। ऐसी माजूर लड़की, ऐसी अपाहिज लड़की, अगर इससे निकाह करके जिंदगी भर खिदमत करके ये सेब खाने की गलती माफ हो सकती है, तो मैं उसको माफ कराने के लिए ये सब भी करने को तैयार हूं। कम से कम ये सेब की गलती दुनिया में माफ हो जाए, आखिरत की पकड़ से बच जाऊंगा। सोचिए कैसे लोग होते थे वो। कहा मुझे मंजूर। निकाह हो गया। कमरे में गए, रात बीवी के कमरे में दाखिल हुए तो सलाम किया। सलाम किया तो बीवी ने जवाब दिया। जवाब सुना तो कान खड़े हो गए। ससुर साहब ने तो कहा था बहरी है, फिर सुन कैसे लिया? ससुर साहब ने कहा था गूंगी है, फिर जवाब कैसे दे दिया? और करीब गए तो देखा हुस्न की पैकर दुल्हन के जोड़े में बैठी है,
खुश नहीं हुए, घबरा गए कि बीवी के बारे में जो कुछ बताया गया था इसके अंदर तो कोई बात नजर नहीं आती, फौरन निकल कर बाहर आ गए। उसके बाद का पूरा वाकया आपने सुना होगा। ऐ मुसलमानों, क्या आप जानते हो असल जो इसमें मैसेज है वो क्या है? जरा सोचिए तो सही। अब्दुल्ला सुमई के बाग में अबू साले नौकरी कर रहे हैं, 8 साल या 10 साल नौकरी कर रहे हैं। उसी बाग में एक कोने में अब्दुल्ला सुमई का मकान भी मौजूद है और मकान के अंदर उनकी बेटी सैयदा फातिमा उम्मुल खैर भी रहती हैं। बेटी कमरे में मौजूद है, नौजवान अबू साले बाग में मौजूद हैं, लेकिन बेटी ने कभी 10 साल में झांक कर लड़के की तरफ नहीं देखा। अबू साले ने घर में झांक कर कभी अब्दुल्ला सुमई की बेटी की तरफ नहीं देखा। ये बुढ़ा घर में अकेला रहता है, ये इसके बीवी बच्चे भी हैं, चलो घर में जरा झांक कर देख लो। 8 साल या 10 साल उसी बाग में रहे, लेकिन घर में कभी ताक झांक नहीं की। और घर में जो अब्दुल्ला सुमई की बेटी थी सैयदा फातिमा, उन्हें पता था एक नौजवान सैयद ज़ादा यहाँ बाग में नौकरी करता है, उन्होंने कभी बाग में झांक कर उसको नहीं देखा। ऐ मुसलमानों, जब बाप अबू साले की तरह तकवा तहारत का पहाड़ होता है, खौफे खुदा में लरजने वाला होता है, और माँ सैयदा फातिमा की तरह शर्म हया की पैकर होती है, अल्लाह रसूल की फरमाबरदार होती है, तो ऐसे ही माँ बाप के मिलने पर अल्लाह गौसे आजम जैसी औलाद अता फरमाता। और जब बाप गालियां देने वाला हो, आईपीएल देखने वाला हो, झूठ बोलकर 4 पैसे कमाने वाला हो, और माँ सीरियल देखने वाली, बिग बॉस देखने वाली, रज जगह में नाचने वाली, बेपर्दा शादी में, मंगनी में, निकाह में आने जाने वाली हो, ऐसे माँ बाप के मिलने पर न गाजी पैदा होते हैं न नमाजी पैदा होते हैं, या तो यूट्यूबर पैदा होते हैं, या तो टिकटॉकर पैदा होते हैं, या तो पबजी चैंपियन पैदा होते हैं, या तो जंगली रमी खेलने वाले पैदा होते हैं, या तो माँ को गाली देने वाले पैदा होते हैं, या तो बाप को झिड़की देने वाले पैदा होते हैं। इसीलिए सूफिया ने बड़ी प्यारी बात कही, गौर से सुनना सुनियो। सूफिया फरमाते हैं बाप दीनदार होता है तो दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है, माँ दीनदार होती है तो दीन आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो जाता है। गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। बाप का कमाल था कि माँ का कमाल किसका था जी? 7 साल की उम्र में गौसे आजम हाफिज कुरान बन गए। बाप का कमाल था कि माँ का, आप बताइए। अरे कैसी माएं थी वो, अपने बेटों को कुरान हिफ्ज कराती थी। और आज की माएं, बेटा दस्तरखान पर खाना खाने बैठे, ये भी नहीं पूछती कि हाथ धोया है कि नहीं धोया है। खाने से बच्चा खाना शुरू कर दे, माँ ये भी नहीं कहती कि बिस्मिल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़। खाने के बाद, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नहीं कहा? क्या माएं ये तरबियत देती हैं औलाद को? याद रखना सुनियो, जब तक माएं सैयदा फातिमा उम्मुल खैर की तरह थी जो कुरान पढ़कर सोती थी, तो किसी माँ की कोख से अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा 18 पारों का हाफिज बनकर पैदा होता था, और किसी नेक माँ की कोख से ख्वाजा बख्तियार काकी जैसा बेटा 14 पारों का हाफिज बनकर पैदा होता था। जब माएं वजू करके बेटों को दूध पिलाती थी तो माओ की पाकीज़ा कोख से सुल्तानुल हिंद ताए रसूल गरीब नवाज जैसे बेटे पैदा होते थे। जब माएं वजू करके अपने बेटों को दूध पिलाती थी तो बेटे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान बना करते थे। और जब माएं आटा गूंथते गूंथते सीरियल देखेंगी, फिल्में देखेंगी, दाल चावल चुनते चुनते टीवी सीरियल देखेंगी, बिना दुपट्टे के दिन भर घर में घूमेंगे फिरेंगी, झाड़ू लगाएंगे बिना दुपट्टे के, जमीन पोंछेंगे बिना दुपट्टे के, आटा गूंदेगी बिना दुपट्टे के, सालन पकाएंगी बिना दुपट्टे के, तो क्या बताइए ऐसी माओ की कोख से कोई नेक बेटा पैदा होगा? इसीलिए आज हमारे यहाँ चर्सी बहुत बढ़ रही है, शराबी बढ़ रही है, बेहया बढ़ रही है, बेगैरत बढ़ रही है। आज सोसाइटी में जितनी बुराइयां बढ़ रही हैं, इन तमाम बुराइयों के पीछे औलाद ही कसूरवार नहीं है, बल्कि माँ बाप का भी 100% हाथ। एक माँ आकर मुझसे कहती, हजरत, ये मैं आपके पास कूड़ा में पहले भी कह चुका हूं, आज भी सुन ले। एक माँ आकर कहती, हजरत दुआ करिए, मेरा बेटा गलत दोस्तों की सोहबत में
नशा करने लग गया। मैंने कहा क्या उम्र है बेटे की? कहती है 22-23 साल का, 22-23 साल का। मैंने उस माँ से कहा तेरा बेटा नशा कब से करने लगा? कहने लगे 2-3 महीना हुआ। मैं उस माँ से कहता हूं तेरे बेटे के शराबी होने का रोना रो कि तू जैसी माँ का जाहिल होने का रोना रो? कैसी माँ है तू? 9 महीने तूने उसी को अपने शिकम में रखा, अपनी जान दांव पर लगाकर तूने उसको जन्म दिया, अपने रगों का खून दूध में मुंतकिल करके 2 साल तक सीने से लपटा कर तूने उसको दूध पिलाया, तूने उसके राल नाक थूक को साफ किया, तूने उसके पेशाब पैखाने उल्टी को साफ किया, तूने उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लुकमा बनाकर खाना सिखाया, तोतली जबान को बोलना सिखाया। कैसी माँ है? अरे 20-22 साल बेटा तेरे साथ था और 22-23 साल के बेटे को तू नमाजी नहीं बना सकी और 2-3 महीने में शराबियों ने उसको शराबी बना दिया। सारा कसूर तेरी औलाद का है, तेरा कोई कसूर नहीं। इसीलिए मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, तो गौर से सुनिएगा। मेरे नबी ने सैयदना अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा जब दुनिया वाले निकलते हैं रिश्ता तलाश करने तो 3 चीजें देखते। सबसे पहले हसब नसब देखते हैं। हम शेख हैं, बेटी शेख की लाएंगे। हम सैयद हैं, गैर सैयद के यहां शादी नहीं करेंगे। हम खान हैं, खान से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे। नबी फरमाते सबसे पहले लोग हसब नसब देखते। फिर दूसरी चीज माल देखा जाता है, लड़की का बाप मालदार है कि नहीं है, मकान कैसा है, गाड़ी है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं, प्लॉट है कि नहीं, खेत खलियान है कि नहीं, अगर मैं उसकी बेटी ब्याह कर लाऊंगा तो कितना माल साथ में लेकर आएगी। आका फरमाते हसब नसब देखते हैं, फिर माल देखते हैं, उसके बाद हुस्न जमाल देखते हैं, लड़की का रंग कैसा है, लड़की के बाल कैसे हैं, लड़की की हाइट कितनी है, लड़की की आंखें कैसी हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा दुनिया वाले 3 चीजें पहले देखते हैं, लेकिन तू चौथी चीज पहले देखना। और चौथी चीज क्या है? आका फरमाते अबू हुरैरा पहले दीनदारी देखना। अगर लड़की दीनदार हो, हसीन और जमील ना हो तो भी बिस्मिल्लाह करना। लड़की दीनदार हो, हसब नसब ना मिले तो भी बिस्मिल्लाह करना। लड़की दीनदार हो, गरीब की बेटी हो तो भी बिस्मिल्लाह करना। और मौलाए कायनात फरमाते हैं जिसने हुस्न देखकर शादी की, हुस्न ढल जाने वाला है। जिसने माल देखकर शादी की, माल खत्म हो जाने वाला है। और जिसने दीनदारी देखकर शादी की, अल्लाह दीनदारी में बरकत अता करने वाला है, अल्लाह इज्जत अता करने वाला है। बल्कि एक हदीस शरीफ में यहां तक आता जिसका मफहूम है जिसने दीनदारी देखकर शादी की, अल्लाह उसको मालदारी भी अता फरमाएगा। आज हमारे यहां शिकायत करती है माएं, आप थके तो नहीं ना जी? माएं शिकायत करती, हजरत हम तो फंस गए, अभी बेटी के हाथ की मेहंदी का रंग छूटा नहीं और आदमी 2 बार मार भी चुका, 2 बार हाथ उठा चुका है बीवी पर। अभी मेरी बेटी 1-1.5 महीने हुए शादी हुए और सास ताना देने लग गई, ससुर धमकी देने लग गया, शौहर हाथ उठाने लग गया। ऐ मुसलमानों वजह क्या है? आप बहू पसंद करके ले आई, आपने उसके अंदर सब कुछ देखा, जांच परख कर ले आई, उसके बावजूद भी घर आने के बाद घर महाभारत का मैदान बन गया, घर फितने का शिकार हो गया। आपका जवान बेटा आपसे उलझने लग गया, आपके साथ बदतमीजी करने लग गया। आखिर वजह क्या है? इतना जांच परख कर लेकर आई थी तो लड़की के आते ही घर खुशहाल हो जाना चाहिए था। तबाही, परेशानी, बर्बादी, मुसीबत, झगड़े क्यों आ गए? तो वजह यह है तूने रिश्ता तलाश किया दुनिया वालों के एतबार से, और आका ने फरमाया दुनियादारों की तरह तूने रिश्ता देखा। अगर दुनियादारों की तरह न देखता, अपने नबी के फरमान पर अमल करता, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं लड़की काली कलूटी होती, लड़की गरीब की बेटी होती, लेकिन नमाजी होती, शर्म हया की पैकर होती, कुरान की तिलावत करने वाली होती, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाली होती। उस गरीब की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाते, यकीनन उसके कदम आपके घर पड़ते, अल्लाह आपके घर को जन्नत का नमूना बना देता। सुभान अल्लाह। लेकिन आपने
दीनदारी नहीं देखी, दुनियादारी देखी। अब मैं अपनी माओ के लिए एक बात अर्ज करूंगा, तवज्जो है ना आप सबकी, गौर से सुनिएगा। आज हमारे यहां लोग पर्दा नहीं करते, जबकि याद रखना सुन्नियों, ये हमारी बहनें सुन ले गौर से, लड़का जब बालिग हो ना, लड़का बालिग हो तो बालिग होते ही उस पर एक चीज फर्ज हो जाती है, और वो है 5 वक्त की नमाज। क्या है जी? जिन जिनको मालूम है बोले, जिनको नहीं मालूम वो भी सुन लें और जोर से बोले। लड़का जैसे बालिग हुआ, 11.5, 12, 13 साल का हुआ, नमाज फर्ज हो गई। लेकिन लड़की जब बालिग हुई तो लड़की के बालिग होते उस पर 2 चीजें फर्ज हो जाती हैं। सबसे पहली चीज पर्दा और दूसरी चीज नमाज। सबसे पहली चीज क्या है? पर्दा, और फिर नमाज। और पर्दा भी कैसा? कहा गया औरत इतनी बुलंद आवाज से कुरान न पढ़े कि कोई गैर महरम सुन सके, पड़ोसियों को आवाज सुनाई दे, राह चलते किसी मुसाफिर को आवाज सुनाई दे। इतनी बुलंद आवाज से औरत को कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं है। फिर औरत माइक पे आके नाज शरीफ पढ़े, सवाब मिलेगा उसको? क्या कुरान की तिलावत से अफजल है नबी की नात पढ़ना? फिर कैमरे के सामने आकर पढ़े, उलमा की मौजूदगी में पढ़े, क्या सवाब मिलेगा उसको? मेरे नबी ने फरमाया औरत का सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वो अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े, और अंदर वाले कमरे में भी पढ़े तो कैसे? कहा गया एक औरत जब नमाज के लिए खड़ी हो तो उसकी कलाई, चेहरे की गोलाई, दोनों पांव के पंजे ये खुला रह सकता है, अलावा उसके पूरा जिस्म ढका हो। और कैसा ढका हो? कहा गया सर पर दुपट्टा ऐसे लपेटे कि बाहर चोटी न लटक रही हो, 2-4 बाल पेशानी पर न लटक रहे हों, बल्कि उसने पूरे बाल लपेट लिए, लेकिन दुपट्टा पतला था और पतले दुपट्टे से बालों की रंगत दिखाई दे रही थी कि इसके सर के बाल काले हैं या इसके सर के बाल सफेद हैं या इसने बालों में मेहंदी लगा रखा है। तो अगर बाल की रंगत दिखाई दे, चोटी और बाल नहीं, अगर नमाज में खड़ी हो बंदी रब के हुजूर और दुपट्टा लपेटने के बाद भी उसके बाल की रंगत जाहिर होती हो, तो कहा गया नमाज नहीं होगी। इस नमाज का दोहराना वाजिबुल लियादा है। आप सोचे बंदी रब के हुजूर खड़ी है मुसल्ले पर, फिर भी इतना पर्दा है, जब उस पर्दे की हालत में सर के बाल का रंग दिखाई ना दे वरना नमाज नहीं होगी, तो क्या इस औरत को बाल खोलकर रज्जगे में नाचने की इजाजत होगी? 10 मुहर्रम को यही औरत बाल खोल के ताजिया देखने जाए, इसको सवाब मिलेगा। यही औरत उंगली पकड़ के स्कूल में जाए टीचर से मीटिंग करने के लिए, बच्चे की उंगली पकड़ के स्कूल में टीचर से मीटिंग करे, क्या शरीयत ने इसकी इजाजत दी है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज 2-2.5 मीटर का दुपट्टा हमारी कौम की बच्चियों से उठाया नहीं जाता। दुपट्टा कब ओढ़ती है? जब अजान शुरू हुई तो दुपट्टा ओढ़ा, अलावा उसके दिन भर बिना दुपट्टे के झाड़ू लगाना है तो पहले दुपट्टा हटाओ, जमीन पोंछना है तो पहले दुपट्टा हटाओ, आटा गूंदना है तो पहले दुपट्टा हटाओ, बर्तन धोने हैं तो पहले दुपट्टा हटाओ। याद रखना ये मुसलमान औरतें जीते जी 2-2.5 मीटर का 100-150 ग्राम का दुपट्टा अपने सर पर रखने को तैयार नहीं है। 2-2.5 मीटर का कॉटन का दुपट्टा इनको पहाड़ मालूम देता है। आज तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो, लेकिन मरने के बाद जब तुम्हें 22 गज के कपड़े के लट्ठे में लपेटा जाएगा और लपेट कर कब्र में डाला जाएगा, 2 मीटर का दुपट्टे का बोझ नहीं उठा पाती, 22 गज के लट्ठे का बोझ कैसे कब्र में उठाएगी? सूफिया फरमाते एक औरत जो बेपर्दा घूमती है ना, ये मुंह खोलकर ये शादी में जा रही आ रही है बिना नकाब बिना दुपट्टे के, ये तो अब मेरी मजबूरी है। ये औरतें बैठी हुई हैं, चेहरे खुले हुए हैं,
गौर से देखूं तो न जाने कितनों के सर भी खुले होंगे, मैं उस तरफ नजर ही नहीं करता। वरना अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस से नेमत के तौर पर बताऊं, ये तो मजबूरी है कि आपके इन इलाकों में आते 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 मैं भी यूज्ड टू हो गया और मैं ये सब इग्नोर करने लग गया। वरना पहले कहीं ऐसी महफिल में जाना होता, मैं इंतजामिया से कहता पहले यहाँ पूरा पर्दा लगाओ फिर मैं तकरीर शुरू करूँ। मैं तकरीर ही नहीं करता। फिर मेरी कौम ने क्या किया जानते हो? मेरी कौम ने पर्दा लगाने से आसान था कि यार इनको बुलाया ही मत, इनको मत बुलाओ, चलेगा, पर्दा नहीं लगाएंगे, यानी बेहयाई करेंगे, बेगैरती करेंगे, जो इस्लाह करेगा उसको नहीं बुलाएंगे। ये मेरी कौम की पोजीशन। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के फर्जवानों, सूफिया फरमाते हैं एक औरत जो बिन दुपट्टे के जिंदगी भर घूमती फिरती है, लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिलती है, अपना चेहरा लोगों को दिखाती है, नीम उरिया लिबास पहनती है, तंग कपड़े पहनती है, पहनकर भी जिस्म के आज़ा जाहिर होते हैं। सूफिया फरमाते जब वो मर जाती है और मरते वक्त उसको कफन में लपेटा जाता है तो आपस में फरिश्ते आपस में देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से कहते ये देखो, ये देखो, जो जिंदगी भर बेपर्दा घूमती रही अब लोग इसको पर्दे में कब्र में उतार रहे हैं। जिंदगी भर तो जीते जी कभी पर्दा ना किया, अब इसको पर्दे में लपेट रहे हैं। जानते फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं जमीन वालों, अरे 22 गज का लट्ठा नहीं, अगर पूरी जमीन के कपड़े में लपेट दो तो भी तुम इस बेहया को जहन्नम से नहीं बचा सकती। मिराज की रात आप जानते हैं, अगर मैं इसको बयान करूं ना बहुत तफसीली हदीस, बहुत लंबी हदीस शरीफ है, बहुत वक्त चाहिए, मुख्तसर को। खातून जन्नत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये दोनों मुलाकात करने आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर के पास आए तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि सिसकियां बन गई। जब दोनों ने देखा तो वो भी ज़ारो कतार रोने लगे, फूट फूट कर रोए। जब कुछ तसल्ली हुई तो खातून जन्नत ने अर्ज किया, बाबा आप इतना क्यों रो रहे थे? घर में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, क्या हो गया, क्यों रो रहे थे? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मेराज की रात मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम में जलता हुआ देखा। जब भी मुझे वो औरतें याद आती है ना, मैं रोने लगता हूं। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि वो औरतें जहन्नम की आग में क्यों जलाई जा रही, जहन्नम में क्यों जल रही? मेरे नबी फरमाते मैंने एक औरत को देखा, उसको जहन्नम में सर के बालों के बल लटकाया गया, नीचे से फरिश्ते आग का अजाब देते। एक औरत को उसके पांवों के बल लटकाया गया, यानी उल्टा लटकाया गया, नीचे से फरिश्ते आग का अजाब देते। एक औरत को उसके सीने के बल लटकाया गया, नीचे से फरिश्ते आग का अजाब देते हैं। मौलाए कायनात ने अर्ज किया, आका इन औरतों पर अजाब क्यों होता था? अब मेरी माएं बहनें सुन ले, मैंने कहा ना बहुत लंबी हदीस है, मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको बताता हूँ। मेरे आका फरमाते मैंने जब ये सवाल जिब्राइल से किया, जिब्राइल इन औरतों को अजाब क्यों होता है? अगर गुनाह एक है अजाब एक ही होना चाहिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की औरतें हैं जो दुनिया में बाल बिखेर कर निकलती थी, अपने काले घने लंबे बालों पर नाज करती थी और दुनिया में खोल खोल कर फिरा करती थी। इनको जहन्नम में बालों के बल लटकाया जाएगा। और जो ऐसे कपड़े पहनती थी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनके हाथ पांव दिखाई देते थे, या तो कपड़ा पतला होता था या तो लेगिन पहन लिया, टाइट कपड़ा पहन लिया, पहनकर भी पूरे जिस्म का उभार जाहिर है, इनको पैरों के बल लटकाया जाएगा। और जो नीम उरिया लिबास पहनती थी, अपने सीने लोगों को दिखाती थी, इनको सीने के बल लटकाया जाएगा। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, पता चला दुनिया में जिस्म के जिस आज़ा की तुम नुमाइश करोगी, उसी आज़ा के जरिए तुम्हें जहन्नम की आग में लटकाया जाएगा। अब सुनो दिल्ली का वाकया। दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम है निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये महबूब इलाही नहीं है, ये दूसरे बुजुर्ग निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मज़ार शरीफ जानते हो कहां है? इनकी और इनकी वालिदा की दोनों की कब्र
ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मजार में जहां औरतों के बैठने का सेक्शन है ना, वहां पर इन दोनों की मजार मौजूद। एक मर्तबा दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, ये मेरी सारी बातें बहनों के लिए। एक मर्तबा दिल्ली में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही, लोग एक एक कतरे पानी को तरस रहे थे, दुआएं कर करके थक गए, जानवरों को पानी देना बंद कर दिया ताकि इंसानों के काम आए। जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। आखिरकार जब लोग ये समझ गए अब बचना मुश्किल, तो आए निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तवज्जो है ना आपकी? निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, आकर कहते हुजूर हमने तो अपनी कोशिशें कर ली, फिर भी बारिश नहीं हुई, आप अल्लाह के वली हैं, दुआ करें, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब मारे जाएंगे, बीवी बच्चे मारे जाएंगे। अब जानते हो वली ने क्या किया? मुसल्ला नहीं बिछाया, तावीज नहीं लिखी, ये नहीं कहा जाओ बकरा लेकर आओ, मुर्गा लेकर आओ, जाफरान लेकर आओ, डोरे नाड़े धागे लेकर आओ, कुछ भी नहीं, अपने घर में चले गए। मरहुमा वालिदा का कमरा था, माँ का इंतकाल हो गया था, जहां माँ के कपड़े रखे थे ना, अपनी वालिदा के कपड़ों में से दुपट्टे का एक धागा निकाला, एक धागा दुपट्टे का निकाला, वापस आए। लोग हैरान थे कि आखिर करेंगे क्या। बाहर आने के बाद खुले आसमान के नीचे खड़े हो गए, दुपट्टे का धागा उठाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह ये तेरी उस पाक दामन बाहया बापर्दा बंदी के दुपट्टे का धागा है जिसके सर के बालों को बिना दुपट्टे के कभी उसके बेटे निजामुद्दीन ने नहीं देखा था। ऐ अल्लाह इसी धागे के वसीले से दुआ करता हूँ, आसमान से बारिश नाजिल कर। तारीख में आता अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, बादल उमड़ धुमड़ कर आए और पूरे दिल्ली में बारिश शुरू हो गई। ऐ सुनियो, मैं वो मां कहां से लाऊं कि जिस मां के दुपट्टे का धागा आसमान से बारिश के नुज़ूल का वसीला बनता। मैं वो बीवी कहां से लाऊं जो बीवी अपने आप को हाकिम नहीं, अपने शौहर की कनीज समझती थी और शौहर की खिदमत में सब कुछ कुर्बान कर देती थी। एक वली है, कई दिनों से खाने पीने का सामान घर में खत्म है, कई दिनों से बीवी भूखी, खुद भी भूखे, थके तो नहीं ना, दोनों मियां बीवी भूखे। एक मर्तबा सुबह सवेरे निकले काम पर जाने के लिए, तो बीवी से कहा मैं जा तो रहा हूं रोजी तलाश करने, कई दिनों से जा रहा हूं, रोजी नहीं मिल रही, आज तो दुआ करना अल्लाह रोजी दे। तो जानते हो बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा मैं दुआ तो रोज करती हूं, लेकिन मैं जहां आपके लिए रोजी की दुआ करती हूं वही